बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से कैसे हैं आप लोग। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आज बड़े दिनों के बाद बिल्कुल श्योर ऐसा ही है। ज़िंदगी की मसरूफियात में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं सीधे। बातें तो आपसे होती रहती हैं और होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। एक वीडियो मेरी आई है पहले भी। तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एडवांस इकोनॉमिक्स का नहीं, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हमारा पहला टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और हमारा टॉपिक आज है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले दो चार चीजें आपने देखनी है। नंबर वन, ये जो हमारी डिमांड होती है इसका ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। डिमांड का ताल्लुक बहुत सारे फैक्टर्स से है। डिमांड का ताल्लुक सिर्फ प्राइस से नहीं होता। डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर भी, डिमांड डिपेंड करती है इनकम पर भी, डिमांड डिपेंड करती है प्राइसेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस पर भी, डिमांड और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि क्या इन तमाम चीज़ों का एक ही वक्त में जायजा लिया जाना चाहिए। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। हम तमाम चीज़ों को हम देखते क्या है, हम कहते हैं कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइसेस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम, डिमांड इज फंक्शन ऑफ टेस्ट, डिमांड इज फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, डिमांड इज फंक्शन ऑफ न्यू कस्टमर्स वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजों पर इन्हिसार करती है हमारी डिमांड। लेकिन हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम डिमांड का फंक्शन या डिमांड की थ्योरी या लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ रहे होते हैं तो बाकी तमाम चीजों को हम पैरामीटर समझते हैं, साकन फर्ज कर लेते हैं। सिर्फ जो है वो ताल्लुक रख लेते हैं हम डिमांड का प्राइस से। तो हम इन सिंपली इतनी बात करेंगे कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। ख्याल रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिमांड सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड नहीं करती और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त हम बाकी चीजों को साकन फर्ज कर लेते हैं या कर लेंगे आज भी। तो हमारा डिमांड का बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ प्राइस से फर्ज करेंगे। अब ये फंक्शन कैसे करती है, हम कहते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाएंगे तो डिमांड नीचे जाएगी। तो लेकिन लफ्ज नीचे का नहीं पढ़ना आज हमने कहना है कि प्राइस बढ़ जाएंगी तो डिमांड सुकड़ जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड एक्सपेंड कर जाएगी या फैल जाएगी। तो इसका मतलब है कि डिमांड और प्राइस ये जो है हमारे पास, ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, प्राइस का लफ्ज हमेशा पहले पढ़ना है आपने, डिमांड का लफ्ज पहले नहीं पढ़ना। तो ये जो प्राइस और डिमांड का फंक्शन है हमारा, यह रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, एक चीज मशरिक को जाएगी तो दूसरी मगरिब को जाएगी, एक ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी। तो एक दोनों चीजें उलट ट्रेवल करेंगी, एक ही समत में सफर नहीं करेंगी, मुखालिफ सिमतों में सफर करेंगी। इसी को हम रिवर्स फॉर्म का नाम देते हैं, रिवर्स रिलेशन का नाम देते हैं। तो ये जो हमारा इनवर्स रिलेशन है हमारा, इसी को डिमांड फंक्शन का नाम दिया जाता है। कीमत में इजाफा होगा तो डिमांड में इजाफा नहीं हो सकता, डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे क्यू या क्यू डी, एक ही चीज है। क्यू इज फंक्शन ऑफ, ये वाली हमने मुसावत लिख दी, हम कहेंगे Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, जब हम इसको फंक्शन की सूरत में, मैथ की जुबान में, इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। वो क्या, वो ये कि जो P के साथ साइन है हमें, ये हमेशा माइनस होगी। P के साथ साइन हमेशा माइनस होगी, P के साथ साइन हमेशा माइनस होगी। अगर आपने P के साथ प्लस कर दिया तो ये डिमांड का फंक्शन नहीं होगा बल्कि ये सप्लाई का फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट में हम डिस्कस भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसको। तो हम कहते हैं कि Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी। इसको हम इस फॉर्म में भी लेके आ गए। हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन की मदद से हम लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड का कवर करेंगे। तो हम कहते हैं कि अच्छा, प्राइस की वैल्यूज में है वो फर्ज कर लेता हूं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। हम कहते हैं 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज जो है वो मैंने खुद से ले ली। फर्जी वैल्यू, जाहिर है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उनमें से किसी एक वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्राइस को एज्यूम करेंगे तो हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन हमने ले लिया क्यू डी इज इक्वल टू 20 माइनस 4p। अब p की जगह पे हम इसकी जो वैल्यूज हमने फर्ज किया है वो रख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, p की जगह पे मैंने 1 लिख लिया। जब हम इसको हल करेंगे, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज की कीमत मैंने 1 फर्ज की
तो उस वक्त उस चीज की डिमांड जो है या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 16 थी। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, एक की जगह पर 2 रख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, मैं एक की जगह पर 2 लिख लेता हूं। वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 20 का तो 20 ही लिखेंगे हम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका मतलब क्या हो गया, 12 हो जाएगा। 20 में से 8 माइनस करेंगे, तो जब किसी चीज की कीमत 2 रुपए हो जाए तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। आप देख रहे हैं 1 रुपए पर 16 थी, 2 रुपए पर 12 हो गई, कम हो गई। और एक अगर हम इसकी वैल्यू 3 कर देते हैं प्राइस की, तो फिर हम इसकी जगह पर 3 रख के देखते हैं। स्टूडेंट्स बड़ा सादा सा फंक्शन है ये, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और कीमत जो है वो 3 रुपए होने से आप देखें कि डिमांड जो है वो फिर थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई। और अगर हम इसकी जगह पर 4 रख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वैल्यू 4 करने से क्या होगा, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो गई। लेकिन अगर हम इसकी कीमत एक दफा फिर चेंज कर लेते हैं, 5 फर्ज कर लेता हूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 की जगह पर 5 रख लेते हैं, 20 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट व्हेन द प्राइस इज 5 रुपीज, इट्स डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी कह सकते हैं, इट्स डिमांड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बात यह है कि जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इजाफा होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली आ रही है। 1 रुपए पर थी 16, 2 रुपए पर 12 हो गई, 3 पर ये हो गई, 4 पर ये हो गई, 5 पर ये हो गई। स्टूडेंट हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ये लें, यूं भी पढ़, वैसे तो हम इसको अभी तक यूं ही पढ़ रहे थे, अब इसको यूं भी पढ़ सकते हैं। कैसे, हम कहते हैं कि किसी चीज की कीमत 5 रुपए है, तो उसकी डिमांड 0 है, 4 रुपए पर बढ़ गई, 3 रुपए पर बढ़ गई, 2 रुपए पर फिर बढ़ गई, 1 रुपए पर फिर बढ़ गई। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तो वैल्यू बढ़ रही है डिमांड की। तो इसका मतलब है कि इनका रिलेशनशिप यूं है कि कीमत अगर ऊपर जा रही है तो डिमांड नीचे जा रही है, डिमांड सिकुड़ रही है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और अगर प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाए तो डिमांड फैलना शुरू हो जाती है, डिमांड एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज का नाम दरअसल लॉ ऑफ डिमांड है। इसी चीज को, इसी रिलेशनशिप को हम थ्योरी ऑफ डिमांड में कंसल्ट कर रहे हैं। ये दोनों रिलेशनशिप आपस में प्राइस और डिमांड का हमेशा रिवर्स फॉर्म में होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही हो। क्यों कि अगर हम इसको अटैच कर देंगे इनकम के साथ तो हो सकता है कि ये फंक्शन दूसरी शक्ल इख्तियार कर ले। कैसे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, पॉसिबल है आपकी डिमांड उस चीज के लिए बढ़ती चली जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड जो क्या उसकी वैल्यू है आपकी इनकम की बढ़ती चली जाए, तो ऐसा भी हो सकता है किसी खास चीज की डिमांड कम होना शुरू हो जाए। हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारी की सारी पैरामीटर्स हैं, इसको हमने अज्यूम फर्ज किया हुआ है साकर, जिसमें चेंज नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट इसकी मदद से हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे। 1 रुपए पर कीमत, 1 रुपए कीमत पर हमारे पास है 16, 1 रुपए कीमत है हमारे पास, तो उस वक्त इस चीज की डिमांड है 16। 2 रुपए पर कितनी है स्टूडेंट्स, 12, यहां हम देख रहे हैं। 3 रुपए पर है स्टूडेंट्स 8, और 4 रुपए पर है स्टूडेंट्स 4, और 5 रुपए पर है स्टूडेंट्स 0। अगर हम इसको, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर दें तो हमारे पास डिमांड का एक खत हासिल हो जाता है। ख्याल रखिएगा कि एडवांस लेवल पर जब आप डिमांड का खत इस तरीके से बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि ये जो इक्वेशन है वो भी उसके ऊपर लिख दिया करें। अच्छा लगता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे QD इज इक्वल टू 20 माइनस 4P। तो मैंने ये जो फंक्शन था हमारा, ये वाला फंक्शन सारा उठाकर यहां लिख दिया। तो अब स्टूडेंट्स हमारा ये खत जो है वो 2 वेज में स्टडी हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे हम 2 वेज में स्टडी कर सकते हैं इसको। आपका खत जो है वो यूं है स्टूडेंट्स, देखें हमारा खत जो है वो यूं जा रहा है। जब हमारा खत यूं जा रहा है, राइट को जा रहा है, तो इशारा क्या कर रहा है, इशारा ये कर रहा है कि हमारा राइट को जाना डिमांड में इजाफे का सबब हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यहां हमारी डिमांड जो है वो एक्सपेंड कर रही है। लेकिन स्टूडेंट हम इसको यूं भी तो पढ़ सकते हैं ना, यूं भी तो लिख सकते हैं कि हमारा खत जो है वो यूं जा रहा है। श्योर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा खत राइट की बजाय लेफ्ट को जाना शुरू हो जाए तो फिर साथ ही वो ऊपर को भी जाएगा। अगर वो ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा खत जो है वो लेफ्ट को जा रहा है,
तो यूं जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारी डिमांड जीरो की तरफ, यहाँ जीरो वैल्यू होती है आप जानते हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो रिवर्स फॉर्म में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको यूं पढ़ेंगे तो हमारी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ हमारी डिमांड जो है वो सिकुड़ रही है, और इसको हम कहते हैं डिमांड का फैलना। तो डिमांड का सिकुड़ना और फैलना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि लोग कीमतों को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर किसी चीज की कीमत कम होती है तो हमारा मूड कुछ और होता है, कीमत ज्यादा होती है हमारा कुछ मूड और होता है। लेकिन ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? हमेशा ऐसा होना भी चाहिए? नहीं स्टूडेंट, कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। क्यों भाई? मैंने पहले भी बताया है कि हो सकता है कि अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो पॉसिबल है जब आमदनी बढ़ गई आपकी तो आप चीजों की डिमांड ज्यादा कर दें, हो सकता है ना, क्योंकि आपकी आमदनी जो है बढ़ गई। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आप उस चीज की डिमांड कम कर दें या ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्यों? आपकी आमदनी बढ़ गई तो आपने सोचा कि नहीं, अब ये चीज मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, अब मुझे ये नहीं खरीदनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड से निकलकर मुझे दूसरे स्टैंडर्ड में आना चाहिए, तो इसकी डिमांड जीरो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं, इसी को हम एज्यूम कहते हैं, अजम्पशंस कहते हैं। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम बाद में। ख्याल रखिएगा छोटी छोटी चीजों को, मास्टर लेवल की चीजों को, मास्टर लेवल पर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को हमें ड्रॉप भी करना पड़ेगा। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि आपको बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं, शुरू में बिल्कुल इनिशियल लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, इसी टॉपिक को इनिशियल लेवल पर भी देखना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो इस पर ऑलरेडी मौजूद होगी, उसको डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। और अगली वीडियो का टॉपिक क्या होगा भाई? वीडियो देखोगे तो पता चलेगा ना टॉपिक क्या होगा। अगली वीडियो का टॉपिक अगली वीडियो में ही चलेगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं, सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, कमेंट्स जरूर भेजना है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ दुआ करें, हमारा रेगुलर रहें, दुआ करें। यही प्रॉब्लम है सबसे, तमाम स्टूडेंट्स मुझसे सबसे ज्यादा शिकायत यही करते हैं कि सर थोड़ी सी रेगुलरिटी का प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा बहुत सारी मसरूफियात हैं। मैं दरअसल एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो वहाँ टाइम ही नहीं मिलता इतना। यकीन करें कॉलेज से निकलते निकलते इतना टाइम हो जाता है। तो सॉरी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासर। सी यू अगेन, थैंक यू।